नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रिजर्वेशन कैटेगरी को बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी जिसमें पदों की संख्या लगभग 53,750 पद थे और इस भर्ती में काफ़ी युवाओं ने आवेदन किए थे और रिजल्ट भी जारी कर दिया। उसके बाद में डीवी भी हो चुका है। साथियों, रिजर्वेशन कैटेगरी के बंदों का डीवी होने के बाद में किसी व्यक्ति ने जब कोर्ट में याचिका लगाई थी और उस याचिका पर ऐसा डिसीजन आया है कि सभी रिजर्वेशन कैटेगरी को बड़ा झटका लगा है। साथियों, बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती की, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। साथियों, इसमें माइनस या जीरो नंबर वालों का चयन है पूरी तरह से रद्द कर दिया है। साथियों, यहाँ पर जब कट ऑफ जारी की गई थी, कई सारे विद्यार्थी खुश थे और उन्हें खुशी खुशी से उन्होंने यहाँ पर डीवी भी करवा लिया है। सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ पर जो चयन है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यानी अब कई सारे जो युवा है उनको यहाँ पर झटका लगने वाला है। बात क्या है, सबसे बड़ी बात हम ये कर लेते हैं कि ये रद्द क्यों हुआ है चयन। साथियों, यहाँ पर किसी याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि जिस बंदे के भी जीरो नंबर आए थे, ठीक है ना, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो गए, जैसे उसके 1.4 नंबर हो गए और उनका क्या हो गया, चयन हो गया। कई बंदे ऐसे थे जो माइनस में नंबर थे और जब उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो वो प्लस में आ गए, जैसे 2 नंबर, तो इनका चेंज हो गया। यानी नंबर माइनस में ला रहा है और उसको मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद में 2 अंक करके उसको यहाँ पर चेंज दिया जा रहा है, बल्कि कैंडिडेट माइनस वाला है, जीरो नंबर वाला भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसके विपरीत जिस किसी बंदे के जैसे कि 4 नंबर आ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इसके 0 नंबर हो गए या ये बंदा माइनस में चला गया है, तो इसका चयन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इन बंदों ने क्या किया कि याचिका लगाई थी कि जब हम प्लस में नंबर में थे, नॉर्मलाइजेशन होकर हमारे नंबर कम हो गए, हम माइनस में चले गए, हमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इस सारी प्रक्रिया को कोर्ट ने देखते हुए यहाँ पे आदेश दिया है कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो तय कर दीजिए। यानी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, अब रिजर्वेशन में कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले तो है एक्स सर्विसमैन जो भी है। इसके अलावा साथियों जो दिव्यांग है, जिसके अंदर एक तो BLV कैटेगरी को इन्होंने लिया है, एक HI कैटेगरी को लिया है और एक MIMD कैटेगरी को यहाँ पे इन्होंने लिया है। इसके अलावा साथियों जितनी भी डिवोर्स महिला है और जितनी भी जो विडो महिला है उन सभी का चयन है रद्द कर दिया है। इसके अलावा जो शहरिया जनजाति है उनका भी यहाँ पर ये चयन है रद्द कर दिया है। LDCP में कट ऑफ 0 नहीं रही थी, उसमें वैसे ही कट ऑफ ज़्यादा रही थी साथियों, ठीक है। इस वजह से उनका चयन यहाँ पर रद्द नहीं किया है, उनको यहाँ पर यथावत रखा गया है। बाकी एक्स सर्विसमैन है, BLV है, HI है, MIMD कैटेगरी है, डिवोर्स कैटेगरी है, विडो कैटेगरी है, सेरिया कैटेगरी, इन सभी का चयन है पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर चयन बोर्ड को कहा गया है कि आप नए सिरे से, यानी नए सिरे से आप इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तय कर लीजिए, उसके बाद में आप रिजल्ट घोषित करके उनको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब DV कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जैसे जहाँ साहब जैसे मान लो कि 3 नंबर वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, 5 नंबर का वाला भी हो गया है, 10 सबका हो गया है, ठीक है। अब इनको पूरी तरह से बाहर करेंगे तो अब इनका क्या होगा, इनको तो बड़ा झटका लग रहा है साथियों, ठीक है ना। तो अब साथियों अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जब कोर्ट का ही डिसीजन आ चुका है तो इसमें जायज़ है कि यही मिनिमम क्राइटेरिया सरकार की तरफ से तय किया जाएगा। जैसे सारी वैकेंसी में 40% का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। अब साथियों यहाँ पर ये जो पेपर था ये 200 नंबर का था। अगर 200 का हम 40% अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आते हैं 80 नंबर। यानी अगर 40% का क्राइटेरिया रखा जाता है तो 80 नंबर लाना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सरकार पर डिपेंड करता है कि इसमें 40% रखा जाता है, 35% रखा जाता है। देखो 35 से कम तो यहाँ पर होने के चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं साथियों, ठीक है ना, क्योंकि सभी वैकेंसी जैसे RPSC की वैकेंसियाँ है सभी में 40% का रूल है। अधीनस्थ बोर्ड में भी इसमें भी 40% का है, जैसे अभी CAT आने वाले उसमें 40% का रूल किया जा रहा है। तो साथियों फिक्स है कि इसमें भी यहाँ पर क्राइटेरिया है बनाया जाएगा और इनको साथियों जो कम नंबर वाले हैं उनको अब बुरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं साथियों कि जो चयन बोर्ड है ये अगर अपील करता है कोर्ट में, आगे अपील करता है तो इसमें कुछ हो सकता है, बाकी अपन इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये ऑर्डर जारी हुआ है और इस ऑर्डर में यहाँ पर लिखा गया भी है साथियों, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर जजमेंट लिखा गया है, बिल्कुल यहाँ पे आप इसको करके हिंदी अनुवाद करके आप इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, नुकसान हुआ है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो नॉन TSP कैटेगरी है उसके अंदर बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो 0.033 रही है, SC विडो की कैटेगरी ये रही है, ST विडो की ये रही है,
सामान्य ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर ये रही है, ओबीसी कैटेगरी की ये रही है, एमबीसी की ये रही है, सेरिया की ये रही है साथियों, ठीक है ना। तो एलडीसीबी को छोड़कर बाकी सभी में यहाँ पर कट ऑफ कम है साथियों, ठीक है ना। तो इनकी यहाँ पे लगभग 0 के आसपास है, इन सबका चयन यहाँ पर रद्द कर दिया है। अब देखो ये अगर 0.033 ला रहा है तो भले ये माइनस में था, नॉर्मल हो गया, प्लस में आ गया, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पर जायज़ नहीं माना जाता, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि आप एक बेसिक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, यानी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में सरकारी सेवा में कोई आ रहा है तो उसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा है कि भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारण करना जरूरी है, बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती गैर संवैधानिक मानी जाएगी। कोर्ट ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करने की छूट दे दी गई है, यानी आप अपने स्तर पर ही तय कर सकते हैं या सरकार से बात करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 अंक वाले की सबकी यहाँ पर साथियों बिल्कुल यहाँ पर चयन है पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो साथियों अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो अब आपको भी बड़ा झटका लगने वाला है। अब देखते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, उसी पे हम आगे बात करेंगे साथियों, ठीक है ना। अभी तक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना दिया है कि ये चयन रद्द क्यों किया गया है, क्योंकि 0 नंबर वाला यहाँ पर नौकरी करेगा तो सरकार ये चाह रही है कि 0 नंबर वाला कैसे यहाँ पर पात्र हो सकता है। ये कोर्ट ने डिसीजन क्लियर कर दिया है, तो अब आपका चयन रद्द हो चुका है, जजमेंट आ चुका है। तो अब आपको नए सिरे से वापस कट ऑफ जारी की जाएगी, न्यूनतम अंक यहाँ पर तय किए जाएंगे, उसके बाद आपका दोबारा रिजल्ट आएगा। और जो उस कट ऑफ में आएंगे तो उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रुके हैं तो उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों, ठीक है। कुल मिला के जो मिनिमम नंबर वाले हैं वो सब बाहर होने वाले हैं, केवल रिजल्ट ही घोषित किया जाएगा, दोबारा से डीवी कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी साथियों, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला का सबका डीवी हो चुका है। तो अब आपके लिए जो खुशखबरी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे झटका लग चुका है, खुशखबरी कहीं की रह गई है, हमें तो दुख ही दुख शामिल हो रहा है साथियों, ठीक है। पहले इस भर्ती लेट चल रही है, फिर और प्रॉब्लम हो गई, अगर ये भर्ती जल्दी हो जाती तो अभी तक तो बहुत कुछ हो ही जाता, ठीक है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।